देश में हो रही एक ऐसी प्रोटेस्ट के बारे में बताएंगे जो आपको कम्प्लीटली शॉक करके रख देगा। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है, जहां हैशटैग्स लाइक एसएससी सिस्टम सुधारो, एसएससी मिसमैनेजमेंट काफी पॉपुलर हुआ है। इस मामले में एसएससी को एक लेटर भी लिखकर क्या बातें सामने लाई गई है और आखिर इस मिसमैनेजमेंट की वजह क्या है, हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस मुद्दे पर लोगों की क्या राय रही है, करप्शन की बात कैसे उठ रही है और सबसे मेन सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई इस मामले में कोई फैसला ले सकते हैं। अब एस्पिरेंट्स का गुस्सा फट गया। दिल्ली के जंतर मंतर और डीओपीटी ऑफिसेस के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट हुए और ये प्रोटेस्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये हुए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के खिलाफ। प्रोटेस्ट की नारेबाजी कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने की, जिनमें स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शामिल थी। SFI का कहना है कि a large number of students faced technical glitches during the examination, severely affecting their ability to complete the test effectively. तो आप समझ रहे हैं, इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम में स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स ही टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वेस्ट हो गए। अब सवाल ये भी उठता है, ये SSC है या कोई ट्रायल एंड एरर प्लेटफॉर्म। प्रोटेस्ट सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस तक लिमिटेड नहीं थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने SSC चेयरमैन को एक लेटर लिखकर स्टूडेंट्स के ग्रीवांसेस को डायरेक्टली पुट फॉरवर्ड किया है। लेटर में उन्होंने क्लियरली बोला, रिपीटेड डिलेज इन रिजल्ट्स, CGL, CHSL, etc. Serious errors in answer keys, unresolved grievances, despite objection fees, and growing allegations of paper leaks have created a sense of frustration among candidates. Moreover, the poor condition of exam centers, server crashes and lack of communication from SSC further worsen the situation. अब आप सोचिए, एक एस्पिरेंट कितना स्ट्रगल करता है एग्जाम के लिए, दिन रात पढ़ाई, कोचिंग, फाइनेंशियल प्रेशर और ऊपर से सिस्टम का ये हाल। स्टूडेंट्स का मेन डिमांड सिंपल है, इमीडिएट अकाउंटेबिलिटी। और ऑनेस्टली ये डिमांड अनरीजनेबल नहीं लगती। जब कंट्री के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में बार बार टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस सामने आते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी लेना तो बनता है। अब प्रोटेस्टर्स ने ये भी हाईलाइट किया कि एग्जाम सेंटर्स की कंडीशंस बहुत पुअर थी, फ्रीक्वेंट सर्वर क्रैशेस होते रहे, ऑन स्पॉट एग्जाम सेंटर्स भी चेंज हुए और एसएससी की तरफ से कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। मतलब एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को ना सिर्फ टेक्निकल एरर्स झेलने पड़े, बल्कि उनको अपनी जेन्युइन क्वेरीज का आंसर भी नहीं मिला। और इन सब के बीच में एक और बड़ा एंगल, एसएससी ने अपने प्राइमरी एग्जाम वेंडर को ही चेंज किया था। पहले ये काम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज संभालती थी, लेकिन 2025 से जिम्मेदारी एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज को दे दी गई। एसएससी के मुताबिक वेंडर का काम एग्जाम की सैंक्टिटी मेंटेन करना है, कैंडिडेट डेटा, एग्जाम डेटा, रिजल्ट्स, क्वेश्चन पेपर्स, सबकी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना। एसएससी कह रही है कि चेंज रिफॉर्म्स का हिस्सा है एग्जाम स्ट्रक्चर, सिलेबस, इवैल्यूएशन एंड डिजिटलाइजेशन में सुधार लाने के लिए। इम्पैक्ट के नाम पर बोला जा रहा था कि इससे रिजल्ट्स फास्टर प्रोसेस होंगे और शायद क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल भी चेंज हो सकती है। लेकिन एस्पिरेंट्स का कहना है कि एजुकेटी के अंदर एग्जाम्स में ग्लिचेस, लास्ट मिनट एडमिट कार्ड्स और पुअर मैनेजमेंट ज्यादा दिख रहा है। लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट है या इसमें करप्शन के चांसेस भी है। अब इसका सच तो समय के साथ ही क्लियर होगा, पर ये सिचुएशन एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लाखों स्टूडेंट्स के करियर का बेस डिसाइड करते हैं, क्या उनका कंडक्ट इतना कैजुअल हो सकता है? क्या एसएससी जैसे बॉडी को ये रियलाइज करना चाहिए कि टेक्निकल ग्लिचेस, सर्वर क्रैशेस और डिलेज सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और करियर प्रोस्पेक्ट्स को डायरेक्टली हिट करता है। अब लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में सुमोटो एक्शन ले और इसके चांसेस भी काफी हाई है। पर अगर एस्पिरेंट्स प्ली लेकर सुप्रीम कोर्ट खुद भी जाए तो उन्हें जस्टिस पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने दूसरे कई रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के केसेस में सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस डिलीवर करते देखा है। तो ये साफ है कि प्रोटेस्ट का मैसेज क्लियर था, एस्पिरेंट्स अब साइलेंस में सफर नहीं करेंगे। एसएससी को बस प्रोमिसेस से काम नहीं चलेगा। रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे। और इस पर अभी तक लोगों की क्या राय रही है, चलिए देखते हैं। देखिए, छात्रों के साथ उन अध्यापकों के साथ जो बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते, जिस तरह का अन्याय हुआ कल सबने देखा है। मैंने कल ही एसएससी के चेयरमैन को पत्र भी लिखा था कि जो एसएससी के बच्चों की मांगे हैं, जिस तरह की पीड़ा वो महसूस करते हैं, वो मांगों को मानना चाहिए। आप लगा देते हो सेंटर इतनी दूर, एक दिन पहले पेपर आप कैंसिल कर देते हो, पेपर लीक हो जा रहे हैं। जो जहाँ व्यवस्था जो है पेपर स्थल पे जो है, वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है।
तो एसएससी के बच्चे जो हैं पीड़ा में है, स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरह से कल उनके साथ जो है लाठीचार्ज हुआ, लोकतंत्र में ये भाषा अच्छी नहीं है। अगर हम इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर जो बेरोजगार नौजवान उसके मन में किस तरह जो है कि पीड़ा पैदा होगी, उनके परिवारों में किस तरह की पीड़ा पैदा होगी। सरकार को सोचना चाहिए। आज मैं इस तख्ती लेके इसलिए खड़ा हूँ कि सरकार एसएससी के बच्चों की मांग को सुने और उनको पूरा करे। एसएससी का यही नौजवान कल देश की सेवा करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा। आज आप उसको लाठियों से पीट रहे हो, उन गुरुओं को लाठियों से पीट रहे हो जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप तो, मैं आप समझता हूँ ये फेलियर है। आपको जो काम एसएससी के को करना चाहिए था, एसएससी चेयरमैन को, उस काम के लिए बच्चे सड़कों पे तब उतरा जाता है जब नाउम्मीद हो जाता है आदमी कि अब हमें कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। मैं उन बच्चों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि उनकी मांगों को माना जाए। और अगर आज उनका धरना होगा तो मैं उनके बीच में जाकर समर्थन भी दूंगा, और अगर लाठी पड़ेगी तो उनके लिए लाठी खाने का भी काम करूंगा, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। देश देख रहा है कि किस प्रकार जो देश में सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी के बाद वो है एसएससी, और उसको कंडक्ट कराने में हमारी सरकार विफल रही है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है कि आप एग्जाम कंडक्ट कराओ। क्या भविष्य हम छात्रों का मान के चलेंगे? एक ऐसी फ्रॉड कंपनी हमारे एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करे जो एलिजिबल ही नहीं है उस टेंडर को लेने के लिए और उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। ऐसे ऐसे जगह पर सेंट्रल लॉट हुए हैं जहाँ साइड में तो गाय माता और हमें भैंस देखने को मिल रही है, वहाँ तो सेंट्रल लॉट हो रखे है बच्चे को। किया तो उनका वाईफाई के माध्यम से नेटवर्क नहीं आते, सर्वर स्लो होता है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। दूसरी बात, आज अगर अध्यापकों ने एक पैनल बनाकर एसएससी कमीशन से मिलने का फैसला किया है तो क्यों हमारी पुलिस आ गई उनको उठा के यहाँ से ले जाने के लिए? क्या वे आतंकवादी हैं या वे अपराधी हैं? आतंकवादियों को जब रोकने की बात होती है वहाँ तो पुलिस दिखती नहीं है। पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ था वहाँ एक भी पुलिस नहीं दिखी। क्यों? पुलिस की ड्यूटी यहाँ लगा रखी है। आतंकवादी समझ रखा है देश की जनता को कि ये है आतंकवादी, इनको हटाओ। वे आतंकवादी नहीं है जिन्होंने पहलगाम में अटैक करा। ये पुलिस होनी चाहिए थी वहाँ तैनात। तो इन छात्रों में आक्रोश है। मैं रौनक खत्री दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। इनके साथ पूरे तरीके से इस प्रोटेस्ट में और आगे जहां तक इस लड़ाई को लड़ना होगा हम इनके साथ लड़ेंगे। तो व्यूअर्स, आप बताइए, क्या ऐसे लैप्सेस के लिए एसएससी को स्टूडेंट्स को कंपनसेट करना चाहिए या एक इंडिपेंडेंट बॉडी को इंटरफेयर करके इस पूरे सिस्टम का ऑडिट करना चाहिए? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।